सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। यादों के मीठे पल हर पल याद आओगे, प्यारी गुरुवाणी है बस यही सुहानी है। आज है विदाई गुरुवर, आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। उपकार गुरु के हम भूल न पाएंगे, उपकार गुरु के हम भूल न पाएंगे। उपकार हम लेंगे रे कभी तो ये गुरु साथी बन जाता है, कभी तो ये गुरु माजी बन जाता है। एक माँ थी, माँ के पश्चात उन्होंने एक गुरु माँ का पद हासिल किया था और उसके पश्चात एक 4 दिन पूर्व उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था। उस निमित्त उनको जहाँ अपने सामने जो आचार्य श्री विराजमान है, उनके गुरु आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी जहाँ अभी बेलाजी दमोह के पास बेलाजी में उपस्थित है, वहाँ आकर उन्होंने उनके चरणों में आशीर्वाद ग्रहण किया और निवेदन दीक्षा का किया था। उन्होंने जैसे पहले माँ एक गुरु की माँ और बाद में जगत माँ की पदवी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी के कर कमलों द्वारा प्राप्त की। आचार्य श्री ने उन्हें आरिका दीक्षा प्रदान करके एक नाम सर्वश्रेष्ठ माताजी यह संबोधित किया और उसके पश्चात उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अपने नमोकार मंत्र द्वारा जाप द्वारा उन्होंने आचार्य श्री के कर कमलों में समाधि ग्रहण की। मन की बातें चेहरे से ही पढ़ लेती, माँ बिन बोले हर ख्वाहिश पूरी कर देती। तेरी गोद में जन्नत स्वाद तेरे ही हाथों में, तेरी गोद में जन्नत स्वाद तेरे ही हाथों में। बच्चों की खातिर वो दुनिया से लड़ लेती, जीती मेरी अभिमान तेरा, जीती मेरी अभिमान तेरा। बच्चों पर तेरा उपकार है, ओ ये जीवन तेरा उपकार है, ये जीवन तेरा उपकार है। जैसे हमारे रेखा बहन जो गुरुवर की गृहस्थावस्था की माता थी, उन्होंने बेटे को जन्म देकर माँ का दर्जा पा लिया, फिर गुरुवर ने दीक्षा ले ली तो गुरु माँ का दर्जा पा लिया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने अंतिम पड़ाव में स्वास्थ्य की वजह से परम पूज्य आचार्य सिद्धांत सागर जी गुरु के चरणों में दीक्षा धारण कर सर्वश्रेष्ठमती माता जी का पद नाम पाया और इस प्रकार जगत में माँ का भी दर्जा पा लिया, जगत माँ का भी दर्जा पा लिया। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान सबके जीवन में ऐसा दिन आए कि माताजी ने जिस तरह समाधि मरण किया उसी तरह हमारा भी एक दिन समाधि मरण हो जाए। जीवन मंदिर तुल्य है, जीवन मंदिर तुल्य है। व्रत संयम उसके शिखर समान है, व्रत संयम उसके शिखर समान है और समाधि मरण उस शिखर पर कलश के समान स्थापित किया हुआ स्वर्ण कलश है। ऐसा मृत्यु के लिए मृत्यु महोत्सव मनाया जाए, ऐसा कहते हैं। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में हमने जो भी व्रत संयम
जो भी कुछ किया है अभी आचार्य सौभाग्य सागर गुरुदेव जी की माँ, इनके 3 पुत्र, इन्होंने अपने जीवन में उन्हें उनके उद्देश्य की पूर्ति उनके पुत्रों ने की, लेकिन उनके जीवन के उद्देश्य की पूर्ति उन्होंने सिद्धांत सागर महाराज जी के पास सार्थक कर ली। उन्होंने छोड़ के बंधन जग के क्रंदन, आया द्वार खिवैया, मुनि सौभाग्य सागर जी को आज मेरा शीश नवैया। ये द्वार स्वर्ग से सुंदर है, यह जग मंडल से मनहर है, भटकाया हूँ चरणों में, यह जीवन तुम पर निर्भर है। जो हमारे सबसे प्यारे प्यारे सौभाग्य सागर जी महाराज जी, इनकी माता रेखा देवी क्या धन्य है वो माता जिसने अपने कोख से जन्मे हुए बच्चे को एक समाज के लिए अर्पित करके महाराज जी को बचपन में ही दीक्षा देने का एक परमिशन देके वो माता कैसे एक बच्चा एक दिन के लिए गांव गया तो कैसा होता है, जो जिंदगी भर माँ को छोड़ के सब अपना धर्म प्रभावना करते करते आज आचार्य पद पे है और सब भारत भर में आज उनका सब नाम है। धन्य है वो माता जिसने नहीं तो दीक्षा ली, लेकिन व्रत संयम उसका पूर्व जन्म की पुण्य ही थी, इसीलिए उनको अंतिम समय पर उनके पुत्र जिन्होंने दीक्षा सिद्धांत सागर जी से ली थी, उन्हीं के पास अपने समाधि मरण किया। सही है वो माता, और वो माता के लिए हम सब आडुल परिवार के तरफ से बहुत बहुत विनयाञ्जलि। हमारे जो गुरु है भगवान से कम नहीं है, तो उन्होंने जिस ऐसी आत्मा ऐसी स्त्री ने जिसने ऐसे हमें गुरु आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज जी को जैसे को जन्म दिया, तो हमारे लिए वो कितनी पूजनीय है। देखो जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है, जन्म तो सभी जीवे लेते ही रहते हैं, अपने कर्मों के हिसाब से किसी भी गति में जाते हैं। तो उस माता ने मनुष्य जन्म स्त्री प्राय में जन्म लेकर एक इतनी उत्कृष्ट आत्मा को जन्म दिया, खुद तो थी उत्कृष्ट कि ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और उन्होंने फिर खुद भी अपनी आत्मा को इतना उज्जवल बना लिया जैसे उनका नाम रखा गया सर्वश्रेष्ठ। वाकई वो तो सर्वश्रेष्ठ ही बन गई। इस संसार में रहकर उन्होंने अपनी आत्मा को जाना और संसार से पार होने के लिए सबसे बड़ी मरते भी हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, परंतु उन्होंने अपने मरण महा उत्सव बना लिया। अपनी शक्ति के अनुसार हर कोई मरण को प्राप्त होता है, और ये जो पंडित मरण जो होता है, पंडित मरण व्रतियों का ही होता है। इसलिए सभी ने भावना करनी चाहिए कि हमने जीवन में व्रत लेकर ही मरण करना चाहिए, क्योंकि मूल उद्देश्य जो है व्यक्ति का जन्म का उद्देश्य मरण है, और मरण ही जन्म को नष्ट करता है। ये भावना को लेकर सभी ने ये आदर्श को सामने रखना चाहिए। उन्होंने बड़ी धीरता से और पूरी तरह से अभ्यास पूर्णता से अपने आप को स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित किया, और उन्होंने अच्छी तरह से मरण साध लिया। जीवन में संसार को कारण जो है वो 2 बातें हैं, एक तो हमारे साथ हमारा मिला हुआ शरीर, और दूसरा हमारी कषाय और शरीर दोनों को कृश करना संलेखना है। शरीर तो अपने आप कृश होते ही रहता है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ हमको कषाय को कृश करना चाहिए, और कषाय के कृश करने का अभ्यास हमको आज से ही करना चाहिए, क्योंकि हमारा रोज मरण होता है। मरण के भेद में एक नित्य मरण भी है कि जो समय समय में हमारा एक समय जो निकल जा रहा है वो हमारा मरण हो रहा है। महानुभाव, इष्टोपदेश की गाथा में आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं
दिग्देशे खगायन्ते संबसंती नगे नगे सौ सौ कार प्रसादंती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। अर्थात आचार्य पूज्यपाद स्वामी जब इस सूत्र की व्याख्या करते हैं, इस गाथा की व्याख्या करते हैं, तो कहते हैं ये संसार जो है वह एक बट वृक्ष की भांति है। जिस तरह से बट वृक्ष में संध्या काल के समय कहीं कहीं दूर देश से पक्षी एकत्रित होकर बैठ जाते हैं और प्रातः काल सभी पक्षी अपने अपने गंतव्य की ओर उड़ जाते हैं। जब तक रात रहती है तब तक पक्षी उस पर निवास करते, बसेरा करते हैं, और रात में कुछ लोग सो जाते हैं और कुछ लोग जागकर एक दूसरे से परिचय करने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रातःकाल हर व्यक्ति अपने अपने गंतव्य की ओर चला जाता है। तो जो संसार में भी यही होता है कि जब तक हम संसार में हैं तब तक हमारा लोगों के साथ में मिलना उठना बैठना बाकी है, और जब संसार का अंत हो जाएगा इंसान के, जब हर व्यक्ति अपने काम में लग जाएगा। प्रसंग चूंकि आज समाधि मरण का चल रहा है, अभी संतों ने, गृहस्थों ने, मुनि महाराज ने, सभी ने आपको बताया कि समाधि मरण का फल क्या होता है। तो कहते हैं मरण तो हर व्यक्ति का निश्चित है। इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसको परमात्मा ने एक गिफ्ट दिया है, मृत्यु। परमात्मा ने किसी को धनिक बनाया, किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को लूला बनाया, किसी को लंगड़ा बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन एक चीज सबको समान दी है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है जो जन्मा हो लेकिन मरना ना हो। लेकिन कहते हैं कुछ लोग अमर हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना अमर हो जाया करते हैं। अमर कौन होता है? अमर वह व्यक्ति नहीं होता जिसने बहुत सारे पैसे कमा लिए हों। अमर वह व्यक्ति नहीं होता जिसने बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठकर कार्य कर लिए हो, बल्कि अमर वह होता है जिसके परिवार से कोई संत बन जाया करता है। उसका नाम जिंदगी भर के लिए अमर हो जाया करता है। क्योंकि आप देखिए, आपके यहाँ नेता आते हैं, राजनेता आते हैं, मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री सब आते हैं, इनकी सीट कब तक की है? 5 साल, 10 साल, 15 साल। लेकिन संतों की सीट कब तक की है? कहते ना कि जीने के बाद भी और जीने के बाद भी। तो संत जो एक बार बन जाता है तो कहते हैं कि उनकी 7 पीढ़ी का कल्याण होता है। यदि किसी एक घर से कोई संत बन जाए तो 7 पीढ़ी का कल्याण होता है। कौन कौन सी 7? 3 पिछली, 1 वर्तमान की और 3 अगली। अब कई सोचते हैं कि पिछली 3 का कल्याण कैसे? अरे कहते हैं ना, ये किनका पोता था, किसका बेटा था, उसके दादा दादी को स्मरण लोग फ्री में करते हैं। फ्री में कोई नहीं करता, बल्कि उनके परिवार में ऐसे बालक बालिका ने जन्म लिया जिन्होंने आगे बढ़े। तो मरण प्रत्येक व्यक्ति का निश्चित है। जिंदगी जब प्रारंभ होती है तो पीठ पर एक अक्षर लिखा रहता है मृत्यु। अंतर इतना है, किसी के जीवन में जो 100 रूपी खजाना है वह 100 साल का है, किसी का 10 साल का है, किसी का 20 साल का है, किसी का 62 साल का है, किसी का 80 साल का है। लेकिन खजाना कभी ना कभी खत्म होने वाला है, पक्का है, भरा पूरा रहने वाला नहीं है। मनुष्य पर्याय पाकर हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि जीवन में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, हर व्यक्ति ने जन्म कहां पर लिया? कहां पर लिया? बिस्तर के ऊपर। श्री कृष्ण का जन्म हो सकता है कारावास में हुआ तो बिस्तर था कि नहीं मालूम, लेकिन वहां पर भी उसकी मां ने उनको क्या हुआ, अपनी गोदी में तो जरूर जन्म दिया होगा। तो हर बालक बालिका का जन्म जो होता है वह बिस्तर पर होता है, और 100 में से 90 लोगों का मरण भी बिस्तर पर ही हो जाया करता है। लेकिन जो संत बनते हैं उनका जन्म बिस्तर पर नहीं अपितु संस्तर पर होता है, जिसको समाधि की सैया की जाती है। और जिसका जन्म संस्तर पर होता है, जिसका जन्म संस्तर पर होता है, वह कैसे जाता है? आता है जब इंसान कोई भी हो, लेटे लेटे ही आता है। लेकिन जो जाता है तो बैठकर कौन जाता है? जो संत बन जाता है। और बाकी सारे के सारे लोग लेट कर जाते हैं। और संत इसलिए बैठ कर जाते हैं कि इन्होंने अपने जीवन पर राजा महाराजा बनकर राज्य किया है।
राज से तात्पर्य ये नहीं कि आपके मंदिर में राज कर रहे हैं कि आपके शहर में राज कर रहे हैं, अर्थात अपनी इंद्रियों पर राज्य किया है, अपने कर्मों पर राज्य किया है। इसलिए संत का जब मरण होता है तो उनको लिटाकर नहीं अपितु बिठाकर ले जाया जाता है कि ये बैठे बैठे जाएंगे। अन्यत्र कहीं पर भी, जैन धर्म के अलावा कहीं पर भी बैठकर कोई जाता नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे कार्य ही नहीं। इंसान की उम्र कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इंसान के कार्य कितने बड़े हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता है। आप सभी को मालूम ही है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया 2-3 दिन पूर्व उन्होंने अपना संलिखना पूर्वक समाधि वर्ण किया। अभी बैठे बैठे जब महाराज जी बता रहे थे, माता जी बता रही थी, माँ के बारे में कह रहे थे लोग, तो बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया, मैंने इनसे कागज पेन लिया कि माँ होती क्या है जीवन में। यदि इंसान का सबसे पहला भोजन होता है तो माँ के माध्यम से होता है। जन्म के बाद में स्तनपान माँ कराती है। बच्चे की सबसे पहली टॉयलेट होती है तो माँ की गोद होती है कि माँ की गोद में बच्चा अपना मलमूत्र त्याग करता है। सबसे पहला बिस्तर यदि होता है तो माँ का होता है। सबसे पहली शिक्षक होती है तो माँ होती है, और सबसे पहली नींद लोरी के द्वारा बच्चे को आती है तो माँ के माध्यम से आती है। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी माँ की महिमा के बारे में बोलिए। तो मैंने उससे कहा कि माँ की महिमा के बारे में कोई व्यक्ति कैसे बोल पाएगा, क्योंकि महिमा में ही माँ छुपा है। माँ की उपमा कोई इंसान कैसे दे पाएगा, क्योंकि उपमा में भी माँ छुपा है। और माँ की गरिमा को कोई कैसे बता पाएगा, क्योंकि गरिमा में भी माँ छुपा है। मुझे खुशी इस बात की थी कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, लेकिन मुझे खुशी इस बात की और है कि जन्म देकर उन्होंने मेरा तो जीवन सार्थक किया, लेकिन अंत समय में उन्होंने भी अपना जीवन सार्थक करके दीक्षा लेकर जन्म धारण। आज जब संत का परिचय आता है तो लिखते हैं पिताजी माँ का नाम। तो मुझे खुशी इस बात की है कि अगले दिन से जब परिचय आएगा तो लोग ये तो कहेंगे कि संत की माँ भी समाधिस्थ हो गई। बहुत सारे संत हुए, लेकिन हर संत के परिवार वाले त्यागी बैरागी नहीं हो सकते। आडुल से तो बहुत सारे साधु बने हैं, बनने वाले और बनते रहते हैं यहाँ से। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर संत तो बहुत बनते हैं, लेकिन संतों के साथ में उनके परिवार जन भी संत बन जाएं, ये बहुत बड़ा इस पंचम काल में होने वाला होता है। तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने जीवन को समाधि वर्ण करके अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास किया। और आपको बता दूं कि जीवन में भावना आप दिन रात भाती हो। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको, मतलब किसको? भगवान, गुरु को। और ये मैं एक बात कहता हूं कि जिसका पुण्य होता है उसके सामने देवशास्त्र गुरु स्वयं आ जाते हैं, ये उसके जीवन का पुण्य है। नहीं तो मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो सालों साल त्यागी होते हैं, प्रतिमाधारी होते हैं, लेकिन अंत समय में उनके भाव हो ही नहीं पाते। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।